जापान में पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर जापान का समर्थन मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने आतंकवाद पर साझा बयान जारी करके कहा, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट तरीके से निंदा की गई है, कड़े शब्दों में निंदा की गई है। जापान के प्रधानमंत्री ने लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और आतंकी संगठनों पर ठोस एक्शन की अपील की है और साथ ही कहा कि इस जघन्य कृत्य के गुनहगारों को बिना किसी देरी के जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए। और जापान दौरे पर मिशन चंद्रयान 5 को लेकर, यानी कि चंद्रयान 5 जो होगा प्रोजेक्ट, उसको लेकर एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें कहा गया है कि यह मिशन दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां, जिसमें भारत की इसरो और जापान की जैपेक्स, दोनों मिलकर यह काम करने जा रहे हैं। तो जैक्सा और इसरो ये दोनों मिलकर इस मिशन को करेंगे। इसमें दोनों मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे और साथ ही जापान के H3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मिशन में जैक्सा का रोवर जबकि लैंडर इसरो का होगा। और पीएम मोदी ने जापान को टेक्नोलॉजी का पावर हाउस बताया, भारत को टैलेंट का पावर हाउस बताया और दोनों अगर मिल जाए तो दुनिया पर यह बड़ा काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। और भारत और जापान के बीच 15वें शिखर सम्मेलन में कई और मुद्दों पर भी समझौता हुआ है, जिसमें यह तय हुआ है कि जापान अगले 10 साल में लाखों करोड़ रुपए का निवेश करेगा। भारत में करीब $6 बिलियन की करने जा रहा है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई में सहयोग की शुरुआत होगी। भारत से 50,000 स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर जापान में जाएंगे और साथ ही 1 लाख करोड़ के 150 MOUs की घोषणा हुई है।